हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल प्रिटी कॉर्नर में। जय सिया राम दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि कार्तिक मास में आप जो है ना 365 वाली बाती का जो है दिया कैसे बना सकते हैं और उन्हें आपको कहाँ कहाँ दान करना होता है और कैसे दान करना होता है, कब आप इन दियों को दान कर सकते हैं। संपूर्ण विधि बताई है मैंने, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो देखिए, सबसे पहले हम देख लेते हैं कि दिए हमें बनाने कैसे होते हैं। तो देखिए, ये जो 365 बाती का दिया है, वैसे तो आप इसे ना मिट्टी के दिए में भी कर सकते हैं, जोत लगा सकते हैं, लेकिन वैसे जो मतलब हमेशा से पौराणिक तरीका है वो इस तरीके के ना गोले में ही लगाई जाती है ये जोत। तो देखिए, आप ये गोले ले लीजिएगा, जो सूखे गोले आते हैं नारियल, और इनको हमें ना बीच में से काटना होता है, जैसे पाली काटते हैं ना, लंबाई की तरफ से आपको बीच में से काटना है, गोल की तरफ से नहीं काटना, लंबे की तरफ से काटना है। और आप इसे अच्छे से कटवा लीजिएगा, क्योंकि लेडीज़ तो जो है ना नारियल वगैरह पे चक्कू नहीं लगाती हैं। तो आपके घर में जो है आपके हस्बैंड हो, बेटा वगैरह कोई हो, तो उनसे उसमें थोड़ा सा तो आप चक्कू लगवा लीजिएगा या उनसे कटवा लीजिएगा। तो देखिए, मैंने इस तरीके से कटवा लिए थे ये, और हमें ये 5 चाहिए होते हैं। आप 5, 7, 11, 21, 31 कितने भी जोड़ सकते हैं, लेकिन मैं आज आपको 5 का बता रही हूँ। 5 तो मिनिमम आपको ज़रूर से जोड़ने हैं। तो देखिए, यहाँ पर ये है ना, मैंने 5 कटवा लिए थे। और अब सबसे पहले क्या करेंगे हम, देखिए मैं आपको बता देती हूँ बत्ती कैसे बनाएंगे। तो या तो आप ये देखिए इस तरीके से कलावा ले सकते हैं, या फिर आप इस तरीके का जो कच्चा सूत आता है ना सफ़ेद रंग का, आप वो ले सकते हैं। दोनों में से आप कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन जो इसके तार होते हैं ना, आपको वो तार देख लेने हैं। आपको एक तार को एक गिनना है। जैसे कि देखिए, मेरे इस कलावे में ना 3 तार हैं, किसी किसी में 5 होते हैं, 7 होते हैं, 9 भी होते हैं। तो आप देख लीजिएगा कितने तार हैं। तो देखिए, ये जैसे यहाँ पे मेरे 3 तार हैं, तो अगर मैं मल्टीप्लाई करती हूँ, तो 3 को अगर मैं 122 से मल्टीप्लाई करूँगी, यानी कि 3 को 122 से मैं मल्टीप्लाई करूँगी, तो 366 आता है। तो उसमें से फिर मैं एक तार निकाल दूंगी और मेरे बच जाएंगे 365। तो देखिए, इतनी लंबाई बहुत रहेगी। आप इस तरीके से ना लंबाई नाप लीजिएगा। और ये देखिए, मैं 122 बार इसे लपेटूंगी। देखिए, यहाँ से नीचे वाली उंगली से लेके ऊपर तक 1 और फिर पीछे से 2। देखिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे करते करते मैं 122 बार लपेटूंगी। तो इसी तरीके से ये देखिए, मैंने दोनों तरफ से आपको गिनना है। आप मतलब भूल मत कीजिएगा, बहुत जल्दी मत कीजिएगा। आराम आराम से 1, 2, 3, 4 ऐसे गिनते हुए 122 लपेटे दे दीजिएगा। और उसके बाद ये देखिए, यहाँ पे आके ना मेरा 122वां लपेटा यहाँ आके ख़त्म हो रहा है। अब मैं इसे कट कर लूँगी। तो ये देखिए, आप पहले इस तरीके से कट कर लीजिएगा, और फिर उसके बाद जहाँ ये इनका जोड़ आ रहा हो ना ऊपर से, आप इस तरीके से यहाँ से पकड़ के और फिर यहाँ से भी कट कर लीजिएगा। तो आप देखेंगे ये जो आपकी बत्ती है ना, ये बन जाएंगी हमारी 366। और जैसा कि मैंने आपको बताया है, फिर आप इसमें से ना एक धागा निकाल के साइड कर दीजिएगा। जैसे 122 गुणा में 3 होते हैं 366, तो हम एक निकाल देंगे, और यह अब हमारी रह गई 365। तो मैंने ये 365 बत्ती बना ली हैं। और जिस साल लीप ईयर होगा ना, उस टाइम आप एक बत्ती मत निकालिएगा, यानी कि 366 ही हो जाएंगी हमारी। तो देखिए, आपको इसी तरीके से ना हमारे सभी दियों के लिए जो है बत्तियाँ बना लेनी हैं। तो लंबाई आप अपने हिसाब से थोड़ी कम या ज़्यादा रख सकते हैं। वैसे इतनी लंबाई जो मैंने आपको बताई है वो सफिशेंट रहती है। और अब मैं इन सब में जो है ना बत्ती बना लूँगी। तो देखिए, यहाँ पर मैंने अपने सभी दियों के लिए जो है बत्ती बना ली थी। मैं आपको एक बार फिर से बता देती हूँ। देखिए, पहले आप इसे ये लंबाई इस तरीके से रख लीजिए। अगर आपको लगता है कि गलती हो जाएगी, हम भूल जाते हैं, तो आप इस तरीके से देखिए 10-10 की गड्डी बना लीजिएगा। और इस तरीके से जैसे आप 10-10 की बनाएंगे तो 10 बनाएंगे तो 100 हो जाएंगे, यानी कि 30 आपको 10-10 वाले बंडल बनाने हैं, तो आपके कितने हो जाएंगे 300। उसके बाद फिर से आपको 6 बंडल बनाने हैं, 60, 360, और फिर एक में आप 5 रख लीजिएगा। तो इस तरीके से भी आप 365 बत्ती बना सकते हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया, आप सीधा सिंपली अगर 122 बार ऐसे गिन के लपेट लेंगे, तो भी आपकी जो है ना बड़े आराम से जो है आपकी बत्ती बन जाएगी। और अगर आपकी 3 तार की ना हो के 5 तार की होंगी, तो आप इसी तरीके से जो है ना कैलकुलेट कर लीजिएगा गुणा करके, और आराम से आपकी 365 बत्ती बन जाती हैं। बस 2 मिनट लगते हैं। एक पहली बार में थोड़ा सा आपको हिसाब करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, उसके बाद बहुत आराम से जो है ना आप अपनी बत्ती बना के तैयार कर लेंगे। तो ये देखिए, मैंने अपने 5 दियों में इस तरीके से बत्ती बना दी है। उसके बाद देखिए, मैं तो यहाँ पे देसी घी डाल रही हूँ। हो सके तो आप देसी घी के ही दिए जलाइएगा, लेकिन अगर आप नहीं जला सकते तो कोई बात नहीं, आप तिल का तेल भी ले सकते हैं। और देखिए, इस तरीके से अगर आप दीपदान करते हैं ना,
तो पूरे साल के आपके जो है ना दीपदान हो जाते हैं। जैसे कई बार हम लोगों की प्रॉब्लम की वजह से हम पूजा नहीं कर पाते हैं, या कई बार ऐसा होता है गौशाला नहीं जाया जाता हर रोज़, या जो है आंवले के नीचे नहीं जाया जाता, पीपल के पेड़ के पास नहीं जाया जाता। तो इस तरीके से जो है ना कार्तिक के महीने में दीपदान का एक तो विशेष महत्व होता ही है, साथ साथ आप इस तरीके से ना अपने पूरे साल भर की पूजा का पुण्य इकट्ठा कर लेते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पे ना ये 5 जो हैं दिए तैयार कर लिए हैं। इस तरीके से देखिए डिप कर लीजिए और उसको ना फिर पलट दीजिए, और उसके बाद दूसरी तरफ भी हम इस तरीके से घी भर देंगे। तो देखिए शुरू में ये थोड़े से लुढ़क रहे हैं, तो आप इनके नीचे ना एक एक कटोरी रख सकते हैं और बैलेंस बन जाएगा। उसके बाद क्या है, इतनी ठंड पड़ती है कार्तिक में, तो अपने आप ही थोड़ी देर में जो है ये घी अच्छे से सेट हो जाता है। तो देखिए मैंने सबके नीचे ना कटोरी लगा ली है, और अब हमें चाहिए ये खील। तो आपके पास खील हो तो खील ले लीजिएगा, नहीं तो आप चावल भी ले सकते हैं। तो ये हाथ में थोड़ी सी खील ले लेंगे हम अपने पल्ले में, और साथ में ले लेंगे हम 1 लोटा जल। तो ये देखिए इस तरीके से ना खील और थोड़ा सा पानी लेके आप अपने दियों को मिनस लीजिएगा। इस तरीके से ये देखिए पूजन करेंगे हम दियों का, और थोड़ी थोड़ी सी ना ये खील हम इस तरीके से सारे दियों में छोड़ते चले जाएंगे। खाली दिया हमें नहीं प्रज्वलित करना होता, नहीं बालना होता। तो देखिए इस तरीके से थोड़ी थोड़ी खील ना आप सब दियों में इस तरीके से डाल दीजिएगा। तो ये हमारा जो है ना दियों का पूजन हो गया है। इसके बाद हमें जो है ना, हमें ये जब दिए हम जलाएंगे तो आप इसी में दिए के नीचे थोड़ी थोड़ी सी खील या चावल रख के फिर अपना दिया रखिएगा। तो देखिए ये खील थोड़ी सी आप कटोरी में साथ में ही रख लीजिएगा। उसके बाद मैं आपको बता देती हूँ ये दिया आपको कब, कहाँ और कैसे जलाने हैं। तो देखिए सर्वप्रथम सबसे पहला दिया तो हम जलाएंगे हमारी तुलसा माता के आगे। दूसरा दिया हम जलाएंगे हमारी गौ माता के आगे, यानी कि गौशाला में। तीसरा दिया हम जलाएंगे हमारे शिवालय में, यानी कि शिव जी के मंदिर में। चौथा दिया हम जलाएंगे हमारे पीपल के पेड़ में, क्योंकि पीपल के पेड़ में भी ना रोजाना दिया नहीं जला पाते हैं, नहीं जाया जाता है। और 5वां दिया हम लोग जलाएंगे हमारी गंगा जमुना मैया के पास। तो देखिए गंगा जमुना अगर आप नहाने जाएं कार्तिक में तो आप अपना दिया वहां पे प्रज्वलित कर सकते हैं, नहीं तो मैं आपको घर में सिंपल तरीका बता देती हूँ। किसी भी एक कटोरे में, बर्तन में आप ना जो है गंगा जी का जो गंगा जल होता है ना वो भर लीजिए, और उसी के आगे हाथ जोड़ के प्रार्थना कीजिए कि हमने ना यहीं पर गंगा जी को मान लिया है, और आप अपना दिया प्रज्वलित कर दीजिएगा। क्योंकि देखिए मैं तो जब कार्तिक भी नहाती हूँ ना तो रोज़ यही बोल के नहाती हूँ कि मन चंगा तो कटौती में गंगा, और कहानियों में भी ऐसा ही लिखा है। तो आप गंगा जी का तो दिया वहीं पे जला लेंगे। और ये जो दिया है ये आप पूर्णमासी वाले दिन, यानी कि जब कार्तिक स्नान होता है ना लास्ट वाले दिन, उस दिन जला सकते हैं। और जो गौशाला का हमारा दिया है वो आप जो है गोपा अष्टमी वाले दिन गौशाला में जाके जला सकते हैं, या आपके आसपास कहीं जो गौ पालन होता है, यानी कि जो गाय लोग रखते हैं उनके आसपास कहीं भी आप खूंटे के पास जला सकते हैं। और तीसरा दिया जो है हमारा शिवालय में, या तो आप अपने घर के मंदिर में अगर शिव जी की आपने परिवार बैठाया तो वहाँ जला सकते हैं, नहीं तो आप किसी भी शिव जी के मंदिर में जाके जला के आ सकते हैं, वो तो बहुत ही बढ़िया है। और ये भी आप या तो पूर्णिमा को जला सकते हैं या फिर एकादशी वाले दिन जला के आ सकते हैं। उसके बाद देखिए जो आपने पीपल में दिया प्रज्वलित करना है वो भी आप पूर्णमासी वाले दिन करके आएंगे, वो भी बहुत अच्छा रहता है। और जो हमारा तुलसा जी का दिया है वो हमने करना है देवउठनी एकादशी वाले दिन, जिस दिन तुलसा जी का विवाह होता है उस दिन उनके आगे, और तभी आप परिक्रमा भी कर सकते हैं उनकी 108। तो देखिए इसी तरीके से मैंने आपको 5 दिए कब जलाने हैं, कहाँ जलाने हैं और कैसे जलाने हैं डिटेल में बता दी है वीडियो। और इसी तरह से जो है ना कार्तिक के महीने की सारी वीडियोस आपको मेरे चैनल पर मिल जाएंगी। तुलसा माता का विवाह करने की बहुत ही सरल विधि मैंने बताई है, आप उस वीडियो को भी जाके चेक कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं प्लेलिस्ट डाल दूंगी, कार्तिक महीने की सारी वीडियोस आपको मिल जाएंगी। तो आपको वीडियो कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा, और अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में जाके जय सिया राम ज़रूर लिखिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि किसी के काम आ सके। लाइक और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। जय सिया राम।